हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। दैट इज चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस। पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के नाम का मतलब समझ लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या मतलब है। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? द प्लांट्स प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, इनको हमने एक टर्म पढ़ी थी, फेनीरोगैम्स। इनको फेनीरोगैम्स भी कहा जाता है, यानी कि वो प्लांट्स जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विजिबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स, तो उन प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। एंड मॉर्फोलॉजी का मतलब आपको पता है, इट मींस एक्सटर्नल फीचर्स। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। ओके अब ये जो मॉर्फोलॉजी है, बेसिकली जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हम उनकी मॉर्फोलॉजी किस बेसिस पर स्टडी कर सकते हैं? पहले तो हम फ्लावर्स के दो पार्ट्स होते हैं, आइदर इट इज वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दो तरह के पार्ट्स हैं फ्लावर में। वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनमें आ जाते हैं फ्लावर, फ्रूट या सीड। तो ये बेसिकली ये जो पार्ट्स हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सभी पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आज के सेक्शन में हम वेजिटेटिव पार्ट पे या ही फोकस करेंगे, रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। ओके लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जरा सा हम थोड़ा सा बेसिक्स पर आ जाते हैं, जो आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में भी किया होगा। ये है एक सीड का स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा होगा कि सीड में एक सीड कोट होता है, कॉटिलेडन होता है। कॉटिलेडन का काम याद है आप लोगों को? इट इज टू स्टोर फूड। फूड स्टोर करना, किसके लिए फूड स्टोर करना? फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। हर एक सीड के अंदर एक फ्यूचर प्लांट होता है, एक ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली वो जो हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ये आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में डेफिनेटली पढ़ा होगा, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये दो पार्ट्स होते हैं सीड में ग्रोइंग एम्ब्रियो के। प्लूम्यूल वो पार्ट है दैट फॉर्म्स द शूट सिस्टम, फ्यूचर स्टेम या शूट सिस्टम बनाता है, और रेडिकल वो पार्ट है जो फ्यूचर रूट सिस्टम बनाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा सीड का स्ट्रक्चर है। रेडिकल से रूट बनती है और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बनता है। जो मॉर्फोलॉजी है, जैसे कि हमने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में डिवाइड की थी, हम इसको दो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो पार्ट्स दैट आर अबव द सॉइल और द पार्ट्स दैट आर अंडरनीथ या बिलो द सॉइल। तो हम इस बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं प्लांट के पार्ट्स को और उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। तो अबव द सॉइल में हमारा सारा शूट सिस्टम आ जाता है और बिलो द सॉइल में रूट सिस्टम आता है। ठीक है, सो ये बेसिक्स थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट के बारे में, द रूट। सो बेसिकली रूट क्या है? रूट है वो पार्ट जो रेडिकल से फॉर्म हुआ है। जो हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो था उसमें जो रेडिकल पार्ट था, ठीक है, उससे बनता है हमारा रूट। सो जब ये रेडिकल की डायरेक्ट इलोंगेशन होती है, रूट्स दो तरह की होती है, बेसिकली दो या तीन तरह की होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट वो रूट है विच इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। तो जो रेडिकल पार्ट था वो डायरेक्टली इलोंगेट करेगा एंड इट विल फॉर्म द प्राइमरी रूट। और जब प्राइमरी रूट बनी डायरेक्टली रेडिकल का इलोंगेट करके, फिर उसके साइड में लेटरल रूट्स बनने लग जाती हैं,
जिनको कहा जाता है सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स के आगे भी कुछ रूट्स बनती हैं जिनको कहा जाता है टर्शरी रूट्स। सो बेसिकली आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी रूट्स, देन सेकेंडरी रूट्स और फिर आगे टर्शरी रूट्स। अब जो हमारा रूट सिस्टम है इट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले टैप रूट सिस्टम की बात करते हैं। टैप रूट सिस्टम वो सिस्टम है विच इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, यानी कि बेसिकली जो हमारी प्राइमरी रूट है उससे जो अगर वो मेजर रूट रहती है तो वो टैप रूट सिस्टम रहता है। मेजरली प्राइमरी रूट ग्रो करती है तो वो टैप रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस रूट में आ जाता है जब बहुत सारी रूट्स दे स्टार्ट अराइजिंग फ्रॉम द बेस। बेस से प्राइमरी रूट का बेसिकली हमारी प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड रहती है। आर प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, इट ग्रोज टू अ वेरी शॉर्ट लिमिट, लेकिन जो हमारा बेस ऑफ स्टेम है उससे बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। तो इस टाइप के सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। थर्ड टाइप का रूट सिस्टम होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसमें जो रूट्स हैं वो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से ग्रो करती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट रेडिकल, अगर रेडिकल को छोड़कर रूट्स किसी और पार्ट से ग्रो करने लग जाए, फॉर एग्जांपल स्टेम सॉइल के कांटेक्ट में आई और वहां से रूट्स बनने लगी। आपने मनी प्लांट के केस में एग्जांपल देखा होगा कि स्टेम्स में से रूट्स निकलने लग जाती हैं, तो उस टाइप के रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, टैप रूट का हम क्लासिक एग्जांपल ले सकते हैं मस्टर्ड, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है। फाइब्रस रूट सिस्टम का हम वीट ले सकते हैं और एडवेंटिशियस का बैनियन या मॉन्स्टेरा। ये एग्जांपल्स एडवेंटिशियस रूट्स के आपने याद रखने हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक रीजन्स ऑफ रूट। रूट के क्या भाग हैं, क्या रीजन्स हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रीजन जो कि है रूट कैप। आप देख सकते हैं ये बॉटम मोस्ट रीजन है रूट कैप। ठीक है, रूट जो है बेसिकली इट इज कवर्ड बाय अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। उसके बाद जब आप रूट कैप से जरा सा ऊपर जाएंगे यू विल फाइंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब रीजन ऑफ ये जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है इसका क्या मतलब है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है रैपिड सेल डिवीजन। तो ये वो रीजन है जहाँ के सेल्स बहुत कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल्स बनते रहते हैं। सो ये वो रीजन है जहाँ पर वेरी हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। तो इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके जरा सा ऊपर आएंगे देन विल फाइंड रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ के जो सेल्स हैं इनकी खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी इलोंगेट करते हैं, लंबे लंबे बहुत जल्दी होते हैं। डिवाइड इतनी जल्दी नहीं करते बट उनकी लेंथ जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज करती है। तो ये जो सेल्स हैं दे इलोंगेट वेरी फास्टली। तो इस रीजन में उस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस रीजन को हम रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। उससे जरा सा ऊपर अगर हम जाएं तो रूट में जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं। इससे ऊपर एरिया में डिफरेंशिएट कर जाते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है। इट मींस कि वो अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी छोड़कर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, यानी कि वो मैच्योर हो जाते हैं। इलोंगेशन रीजन के ठीक ऊपर कुछ जो सेल्स हैं वो इलोंगेट करना छोड़ देते हैं, सेल डिवाइड करना छोड़ देते हैं। अब वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो उस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसी रीजन पे कुछ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाते हैं जिनको हम कहते हैं रूट हेयर।
ठीक है, सो आपको ये मेजर रीजन्स ऑफ रूट क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब सबसे पहले रूट का मेन फंक्शन क्या है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, और उसे पूरे प्लांट तक पहुंचाना। बेसिकली यही एक फंक्शन हम पढ़ते हैं, रूट्स का यही काम होता है छोटे होते थे कि इन्होंने वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है और पूरे प्लांट में भेजना है। लेकिन इसके अलावा भी रूट्स कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। एक एक फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ रूट्स जो हैं वो दे स्वेल अप एंड दे स्टोर फूड इनसाइड देम, तो उनका फंक्शन क्या बन जाता है, फूड स्टोर करना। जैसे कि आप कैरेट, गाजर और मूली तो आप लोगों ने बहुत एक क्लासिक एग्जांपल इसका सुना होगा। ये वो रूट्स हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है, तो हम इनको खा सकते हैं। इसके बाकी एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, बीट रूट, रेडिश, कैरेट एंड टर्निप। तो ये एक इनका इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन हो गई। दे गेट स्वोलन एंड दे स्टोर फूड। उसके बाद एक और फंक्शन होता है रूट्स का। आपने ये डायग्राम देखो, फर्स्ट वाला बैनियन ट्री, आपने भी देखा होगा कि इसमें से बहुत बहुत बड़ी सी रूट्स लटक रही होती हैं। तो इन रूट्स का काम क्या होता है, ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब इतना बड़ा ट्री, इतना वास्ट ट्री होता है, तो ये जो रूट्स उसके स्टेम से निकल रही हैं, ये जो रूट्स हैं ये पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और इन टाइप के रूट्स को प्रॉप रूट्स भी कहा जाता है। प्रॉप रूट्स ये वो रूट्स हैं जो स्टेम्स से निकलती हैं और ये बेसिकली सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं प्लांट को। देन कम्स थर्ड फंक्शन, रेस्पिरेशन। अब कुछ रूट्स ऐसी होती हैं, रूट्स बेसिकली कहाँ होती हैं, पेड़ हमेशा सॉइल के नीचे। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज में, लाइक मार्शी एरियाज में, जहां पर दलदल टाइप एरिया होता है, वहां पर क्या होता है कि जो रूट्स हैं, जो अंदर से ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती, तो ये जो रूट्स हैं ये सॉइल के ऊपर आ जाती हैं इस तरह से। ये थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो नीचे स्ट्रक्चर्स हैं ये वो रूट्स हैं जो सॉइल में ऊपर आ गई हैं और ये ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। ये इसका क्लासिक एग्जांपल है राइजोफोरा। राइजोफोरा में ये रूट्स बाहर आ जाती हैं सॉइल से, ठीक है। इनको ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है और इनका एक स्पेशल नेम भी दिया हुआ है, दैट इज न्यूमेटोफोर्स। इनको न्यूमेटोफोर्स, ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, व्हाट आर न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स आर ब्रीदिंग रूट्स, वो रूट्स जो सॉइल से बाहर आ जाती हैं ऊपर की तरफ सांस लेने के लिए, ठीक है। और हाँ, सपोर्ट के लिए एग्जांपल मैंने आपको बैनियन बताया था, ये भी याद रखना है। ओके, तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थी, यानी कि रूट्स का काम सिर्फ पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने तक सीमित नहीं है, ये और भी एक्स्ट्रा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये रूट्स यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टेम। स्टेम, अब आपको पता है, इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो ये हमारे प्लांट का वो पार्ट है, असेंडिंग पार्ट, ऊपर को जाता है, जो जिसमें फ्लावर्स, ब्रांचेस और लीव्स ये सब प्रेजेंट होती हैं, ये सब बेयर करता है ये स्टेम। और ये कहाँ से डेवलप होता है, प्लूम्यूल से, बिकॉज प्लूम्यूल मैंने आपको पहले ही बताया है वो शूट सिस्टम बनाता है। तो स्टेम्स जो है वो प्लूम्यूल रीजन से डेवलप करती हैं। स्टेम्स बेयर नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब ये नोड्स और इंटरनोड्स क्या चीज है, जो भी ये, जैसे सपोज हमारी एक स्टेम का रीजन है, जिस पोर्शन से स्टेम के लीफ जनरेट होती है उस पार्ट को बोला जाता है नोड। वो पॉइंट जहां से लीफ ओरिजिनेट की, दैट इज नोड। दो नोड्स के बीच का सक्सेसिव डिस्टेंस को कहा जाता है इंटर नोड। सो ये स्टेम्स में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेम्स में बड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बड्स क्या होता है, बड्स एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है जो स्टेम में लगती है, जो कि बाद में या तो लीफ में डेवलप हो सकती है
या फ्लावर में डेवलप हो सकती है, या ब्रांच बन सकती है। तो बेसिकली बड एक स्मॉल सी आउटग्रोथ है जो स्टेम पे प्रेजेंट होती है, जिसका फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, या वो लीफ बना सकती है, या वो फ्लावर बना सकती है, या वो ब्रांच बना सकती है। ठीक है। और ये टर्मिनल और एक्सिलरी का क्या मतलब है कि या तो ये बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट हो सकता है स्टेम के, या ये स्टेम के साइड्स पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये बड भी एक स्पेशल फीचर है। अब हम अगर स्टेम के मेन फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि एक तो सबसे पहला है कि जो स्टेम्स है वो ब्रांचेस बेयर करता है, ब्रांचेस पे लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं। अगर स्टेम ही नहीं होगी, ये मेन रीजन ही नहीं होगा, तो ब्रांचेस नहीं होंगी, ब्रांचेस नहीं होंगी तो पत्ते नहीं होंगे, पत्ते नहीं होंगे तो फ्लावर्स भी नहीं होंगे। तो ये सब जो है स्टेम की वजह से ही है। और फिर जो रूट्स का काम है पानी एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, इस पानी को हर एक पार्ट तक कंडक्ट करने का काम स्टेम का रहता है। ठीक है। और जो फूड लीव्स में बनता है, जो फूड बन रहा है, उस फूड को बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी स्टेम का होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम में, जस्ट लाइक हमने रूट्स में पढ़ी थी, सिमिलरली स्टेम्स में भी कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम भी स्वोलन हो जाती हैं और फूड स्टोर करती हैं, जिसका क्लासिक एग्जांपल है पोटैटो। ये हम पढ़ते हैं कि पोटैटो इज एक्चुअली अ स्टेम जो स्वोलन हो गया और उसमें फूड स्टोर हो गया है। जिंजर एंड जमीकंद भी आप एग्जांपल इसका याद कर सकते हैं। देन अभी जैसे कि मैंने कहा कि बर्ड्स जो होते हैं, जो एक्सिलरी मींस जो साइड पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं दे गेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, मतलब तीखे तीखे कंडों में मॉडिफाई हो जाते हैं, एज इन केस ऑफ बोगनवेलिया। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये इसका काम क्या होता है, ये जो थॉर्न्स हैं ये बेसिकली प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनिमल्स। अगर कोई एनिमल ग्रेज कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है और किसी प्लांट को खा जाता है, तो ये जो थॉर्न्स हैं ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ स्टेम्स में टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स मतलब वो कुछ कर्ली कर्ली से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करना। ओके। जैसे कि क्यूकुम्बर, इसका आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। देन कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो अंडरग्राउंड चली जाती हैं। नॉर्मली तो रूट्स होती है ना अंडरग्राउंड, लेकिन कुछ स्टेम्स भी ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करने लग जाती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभार बाहर जो है वो सिचुएशन अनफेवरेबल होती है। बाहर सिचुएशन बहुत अनफेवरेबल है, कंडीशंस एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, तो अगर स्टेम ऊपर ग्रो करेगा तो वो मर जाएगा प्लांट। तो कुछ स्टेम्स क्या करती हैं, अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करती हैं दैट दे स्टार्ट ग्रोइंग अंडरग्राउंड, और फिर जब इनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है ये वहां पर वापस बाहर आकर ग्राउंड के दे स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। तो ये एक तरह से इनकी मॉडिफिकेशन है अनफेवरेबल कंडीशंस में वर्क करने की। तो इसको कहते हैं पेरिनेशन। पेरिनेशन क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस। द नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। अब कुछ इसमें एग्जांपल आप याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कुछ जो स्टेम्स हैं या तो वो फ्लैट हो जाती हैं, बिल्कुल फ्लैट लाइक इन केस ऑफ ओपनशिया, या कुछ स्टेम्स दे बिकम सिलेंड्रिकल एज इन केस ऑफ यूफोरबिया। सो ये जो स्टेम है इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है और इनमें क्लोरोफिल आ जाता है। तो ये स्टेम जो लीफ का काम होता है ना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, ये स्टेम्स परफॉर्म करने लग जाते हैं। और इसका क्लासिक एग्जांपल आपने याद रखना है ओपनशिया एंड यूफोरबिया। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। तो कुछ स्टेम्स फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने लीफ पे। स्टेम के बारे में बस इतना ही। लीफ क्या है? इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर जो स्टेम पर होता है, लेटरल फ्लैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपने देखा ही है। ये हमारी लीफ है, कुछ ऐसी दिखती है। ये नोड्स पर डेवलप करती है, ठीक है। और इसके
जहाँ पर लीफ डेवलप हुई उस पार्ट को नोड कहते हैं, और बिल्कुल इसके एक्सिल पे एक छोटा-सा एक बड भी होता है, एक स्मॉल बड भी प्रेजेंट होता है। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट करती हैं और ये एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज्ड है। व्हाट इज एक्रोपिटल ऑर्डर? आप ये सेकंड डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि जो लीफ है, जब ब्रांच ग्रो करती हैं, तो जो ओल्ड लीव्स हैं वो ऊपर आती रहती हैं और न्यू लीव्स जो है वो नीचे-नीचे डेवलप करती हैं। इस टाइप के फैशन को कहा जाता है एक्रोपिटल ऑर्डर, जब ओल्ड लीव्स हैं वो दूर जाती रहती हैं और न्यू लीव्स जो है वो ओरिजिनेट कर रही हैं नीचे से। इस सिस्टम को बोलते हैं एक्रोपिटल। और लीव्स का मेजर फंक्शन हमें पता ही है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, दे मेक फूड फॉर द प्लांट। अब जल्दी से लीफ के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। लीफ के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। ये तो 3 मेजर पार्ट्स हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। सबसे पहले लीफ बेस देखते हैं क्या होता है। लीफ बेस क्या है? जहां पर लीफ, अब ये डायग्राम देखें जरा, जिस पार्ट पे जो लीफ है वो स्टेम के साथ अटैच्ड है उसको कहते हैं लीफ बेस। उसके बाद लीफ बेस पे आप देखोगे स्मॉल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो लीफ नहीं है बट लीफ जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिसको कहा जाता है स्टिप्यूल। तो लीफ बेस हो गया, स्टिप्यूल हो गया। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ लेज्यूमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस है वो स्वोलन हो जाता है, ठीक है। और उस फिर लीफ बेस को हम पल्वाइनस कहते हैं। ये टर्म एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है। So this is important. पल्वाइनस, पल्वाइनस क्या है? कभी कभी कुछ प्लांट्स में, स्पेशली लेज्यूमिनस प्लांट्स में, लीफ बेस जो है ये वाला पार्ट ये स्वोलन हो जाता है। ओके, एंड देन कम्स द पीटियोल। पीटियोल ये एक स्मॉल हमारा वो पार्ट है जो लीफ को स्टेम के साथ ज्वाइन कर रहा है और उसको होल्ड करके रख रहा है लीफ को, और उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जब भी हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस पीटियोल। ये पीटियोल बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एंड द थर्ड पार्ट इज लेमिना, जिसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। ये हमारा मेजर रीजन है लीफ का, बड़ा सा फ्लैटेंड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, ठीक है, जिसमें बहुत सारी वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। बिल्कुल सेंटर वाली वेन को क्या बोला जाता है? मेजर वेन को मिडरिब कहा जाता है। बिल्कुल सेंटर वाली जो हमारी वेन होती है उसके साइड में बाकी वेन्स होते हैं, सेंटर वाली वेन को मिडरिब कहा जाता है। चलो अब वेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वेन्स का मेजर काम क्या है? थोड़ा सा हार्डनेस प्रोवाइड करना, हमारे लीफ को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। वेन्स का फंक्शन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। वेन्स का फंक्शन होता है रिजिडिटी, यानी कि हार्डनेस प्रोवाइड करना प्लांट्स को, और दूसरा फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स। जो लीफ में बन रहा है तो ये जो है एक तरह से ये चैनल्स की तरह एक्ट करती हैं वेन्स, जिसके अंदर वाटर ट्रेवल करता है, ठीक है। सो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन क्या है? किस तरह से वेन्स अरेंज्ड हैं। ये 2 तरीके होते हैं, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है तो आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन, जब वेन्स जो एक तरह से नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं। ये मिडरिब है, मिडरिब के साथ, ये हमारा मिडरिब है और मिडरिब के साथ ऐसे नेटवर्क सा बन जाता है। तो उस टाइप की वेन्स को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जब आप सेकंड डायग्राम में देखें, अगर वो बिल्कुल पैरेलल पैरेलल जा रही हैं, ऐसे बिल्कुल पैरेलल रन कर रही हैं, उस टाइप की वेनेशन को पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। तो 2 तरह की वेनेशन है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स कितने प्रकार की होती है? एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। 2 तरह की होती है, वन इज सिंपल एंड वन इज कंपाउंड। सिंपल लीफ का मतलब है कि उसका जो लैमिना है वो कंप्लीट है, जस्ट लाइक दिस। ये सेंटर में मिडरिब है और लैमिना पूरा कंप्लीट है, या इस तरह भी हो सकता है, थोड़े से इंसिजन्स हो सकते हैं, ऐसे थोड़े से बेंड्स हो सकते हैं, बट वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो मिडरिब से पहले ही लीफ को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है? जो लीफ, ये जो हमारी मिडरिब है, जो इंसिशन है वो इतना बड़ा होता है कि वो मिडरिब तक पहुंच जाता है, तो वो
लीफ को स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइड कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे वाले डायग्राम्स में। तो इस टाइप के लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ भी आगे दो प्रकार की होती है। अब एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ में ये सेंटर में मिडरिब होएगी, और मिडरिब जिसको रेक्चिस भी कहा जाता है, जिसके साथ में बहुत स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, और एक होती है पाल्मेटली कंपाउंड, जो कि सेकंड डायग्राम में देखोगे। इसमें एक सेंटर में ऐसे एक्सिस नहीं होगी, एक सेंटर पॉइंट से बहुत सारी लीव्स जनरेट करेंगी। तो इस टाइप की लीफ को कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो पिनेटली और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ दो तरह के कंपाउंड लीव्स हैं। ओके, पिनेटली नीम में देखी जाती है, और जो पाल्मेटली है वो सिल्क कॉटन में आप मोस्टली देखोगे। देन फाइलोटेक्सी, ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, राइट? बट इसका मतलब बहुत सिंपल है। फाइलोटेक्सी का मतलब है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, कि किस तरह से लीव्स स्टेम के ऊपर अरेंज्ड है, उनका क्या तरीका है, किस तरह से वो अरेंज्ड है। वो तीन प्रकार की फाइलोटेक्सी होती है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट या वोल्ड। अभी आपको डायग्राम देख के समझ आ जाएगा। ऑल्टरनेट का मतलब है हर एक लीफ नोड पे तो है, लेकिन ऑल्टरनेट फॉर्म में है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। एक इस नोड से है, एक इस नोड से है, तो ये ऑल्टरनेट फैशन में होंगी, एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगी, ऑल्टरनेट होंगी। ऑपोजिट में जो पेयर ऑफ लीफ है बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, जैसे कि गुआवा के केस में आप देख सकते हैं, गुआवा लीव्स। देन वोल्ड, वोल्ड का मतलब है कि इन्होंने एक ही नोड पे अराइज करी हुई है और बहुत सारा एक गुच्छा बनाया हुआ है राउंड फॉर्म में। वोल्ड उसे कहते हैं, वोल्ड टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी की लीव्स जो है वो एक ही पॉइंट से दो भी नहीं, तीन भी नहीं, बहुत सारी लीव्स जो है वो अराइज कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी इज टर्म्ड एज वोल्ड फाइलोटैक्सी, जो कि एल्स्टोनिया में देखा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्स्टोनिया एग्जाम्पल वोल्ड का, ऑपोजिट में गुआवा या कैलोट्रोपिस भी आप इसमें याद रख सकते हैं। देन ऑल्टरनेट में चाइना रोज या सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये भी आप याद कर सकते हैं। ओके, सो ये था फाइलोटैक्सी। अब जो लीव्स हैं वो भी, उनका भी काम सिर्फ फूड बनाने तक सीमित नहीं है। लीव्स भी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कुछ लीव्स टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। नो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा था स्टेम्स। कुछ स्टेम्स भी टेंड्रिल बना लेती हैं, कुछ लीव्स भी टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि पी, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है पी। कुछ लीव्स स्पाइन्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। स्टेम के केस में अलग था, कुछ स्टेम्स भी थॉर्न्स की फॉर्म में बन जाती हैं, लीव्स जो है वो स्पाइन की फॉर्म में बन जाते हैं। और इसका एग्जांपल तो कैक्टस, क्लासिक एग्जांपल हमने देखा ही है कि कैक्टस की लीव्स दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। और इसका काम क्या होता है, ये क्यों स्पाइन्स में होती है? बिकॉज उनके पास ऑलरेडी वाटर नहीं प्रेजेंट होता उन एरियाज में, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये जो लीव्स हैं ये स्पाइन्स में फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, देन कुछ लीव्स फ्लैशी बन जाती हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ अनियन, और वो फूड स्टोर करती हैं। एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का। इसमें जो लीव्स हैं, लीव्स इतनी देर नहीं रहती हैं जितना उनका एक, बेसिकली देखो हमने पढ़ा, ये पिटियोल होता है और ये आगे लीफ होती है। तो इस प्लांट में ये जो लीफ है ये शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन ये जो पिटियोल है ये एक्सपैंड हो जाता है और ये फूड सिंथेसाइज करने लग जाता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लग जाता है। मतलब लीफ नहीं कर रही है फोटोसिंथेसिस, ये पिटियोल जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड, एक ये मॉडिफिकेशन है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के केस में देखी जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंसेक्टिवोरस। कुछ लीव्स ऐसी हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर करके, मक्खी मच्छर इनको ट्रैप करके खाती हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इसका हमने बहुत छोटे होते क्लासेस में एग्जांपल पढ़ा था, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप का, आप लोगों को याद होगा। सो ये हो गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक। सो जरा सा अगर किसी को नींद आ रही है या अगर कोई इधर उधर अपना ध्यान है किसी का, तो आप जरा सा इस पे करें अपनी अटेंशन। वो है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस से पहले हम समझेंगे फ्लावर क्या होता है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है
अभी जो नेक्स्ट सेकंड हाफ है इस चैप्टर का, उसमें फ्लावर को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, द शूट एपिकल मेरिस्टेम इज चेंज्ड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, तो वो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद रखनी, ठीक है। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, मतलब नॉर्मली फ्लावर अकेला ही होता है। अब इनफ्लोरेसेंस क्या है? इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, किस तरह से फ्लावर्स अरेंज्ड हैं। अभी हमने लीव्स के अरेंजमेंट को पढ़ा था, फाइलोटैक्सी। सो फाइलोटैक्सी क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। इनफ्लोरेसेंस क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, क्योंकि अब वो स्टेम नहीं, अब वो फ्लोरल एक्सिस बन गया है, फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाता है। और इनफ्लोरेसेंस बेसिकली दो टाइप की है मेजर, दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में एक मेन एक्सिस होगी और जो फ्लावर्स हैं वो लेटरल यानी कि साइड्स में ग्रो करेंगे, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट डायग्राम। एक हमारा मेन स्टेम है फ्लोरल एक्सिस, और जो फ्लावर्स हैं वो उसके साइड्स पे यानी कि लेटरली लग रहे हैं। एक्रोपीटल सक्सेशन, ये तो आपको पता है। और साइमोस जो है, साइमोस में क्या होता है, जो एक फ्लावर है वो बिल्कुल टर्मिनल पर यानी कि अपर पॉइंट पर ग्रो कर जाता है, जैसे कि आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं, ये साइमोस का है। सो ये दो तरह की अरेंजमेंट है फ्लावर की, और इसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस इज ऑफ टू टाइप्स, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज में मेन एक्सिस के साइड्स पे फ्लावर्स लगते हैं, और जो हमारी साइमोज है उसमें जो हमारी मेन एक्सिस है उसकी लिटरली यानी कि मतलब मेन पॉइंट्स पे, टिप पे फ्लावर लगते हैं। डन। ये जो सेकंड डेफिनेशन है, आई गेस ये थोड़ी सी साइमोज की यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई है, तो आप साइमोज की करेक्ट कर लें डेफिनेशन। जो इसमें जो मेन एक्सेस है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल करेक्ट दिस फॉर यू। ये रेसिमोज की ही लिखी गई। तो साइमोज में जो इनफ्लोरेसेंस है उसमें मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट कर जाते हैं, क्योंकि इस पे आ गया फ्लावर मेन एक्सिस पे, और इसकी जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है क्योंकि इसके टिप पे फ्लावर आ जाता है। सो ये है साइमोज और रेसिमोज टाइप की इनफ्लोरेसेंस। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर, ये हमारे सेकेंड वीडियो में डिस्कस होगा। तो ये पार्ट 1 के लिए हमने सिर्फ इतना ही करना है। आई होप आपको ये आज की क्लास में टॉपिक इजीली समझ आ गया, and all the very best for your exams, students. Bye bye, have a good day.